अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं उसने हमें क्या कहा है। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब कि उसने आगे नीचे हमें 5 पार्ट्स दे दिए, उसने कहा है कि बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में है हमारे पास 24 + 0 = 24। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 24 √24 + 0 = √24। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ऐड हो रहा है 0। ठीक हो गया। फिर वो एज इट इज जो पीछे वाली वैल्यू वही हमारे पास आंसर आ रही है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को प्लस करना या माइनस करना है 0 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मतलब जो पार्ट 2 है, उसमें उसने क्या कहा है कि 2/3 माइनस के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर एक वैल्यू है उसके साथ। फिर इक्वल की दूसरी साइड पे उसने कहा है कि एक वैल्यू है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर प्लस करके फिर आगे उसने दो वैल्यूज दी हैं और उसने कहा है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह कि आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी एक बाहर वैल्यू दी गई हो और उसको अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। मतलब कि बाहर कोई एक वैल्यू है और वो अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हम लोग पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में उसने हमें क्या कहा है। क्या हमारे पास वैल्यू है, x प्लस एक्स हो रहा है ऐड -x के साथ। मतलब ये पॉजिटिव है, सॉरी पाई है, ये पाई जो है वो -पाई के साथ ऐड हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक पॉजिटिव है और उसी का इन्वर्स लिया गया है। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। मतलब क्या कि एक हमारे पास डिजिट है, उसी का इन्वर्स है जिसके साथ हमने उसको ऐड करना है, तो वो आंसर हमारे पास एग्जैक्टली 0 ही आएगा। ठीक हो गया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, के वो अपनी ही नेगेटिव वैल्यू के साथ ऐड हो रहा है। इस तरह हम लोग पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में क्या उसने कहा है। पार्ट 4 में उसने कहा है कि एक √3 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ, इज अ रियल नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। डैट मीन्स कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। कोई भी ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर भी हमारे पास रियल नंबर आए, तो वो क्या होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में उसने क्या कहा है, 5/8 माइनस के साथ, दूसरी साइड वो मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5। मतलब ये एक वैल्यू है और उसके आगे क्या है, इन्वर्स वैल्यू है। मतलब 5 ऊपर था, एक वैल्यू में 5 ऊपर था, दूसरी वैल्यू में 5 नीचे है। एक वैल्यू में 8 नीचे है और दूसरी साइड पे 8 ऊपर है। मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन इन्वर्स हो रही है, कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये इन्वर्स वैल्यू है इसकी। मतलब दोनों आपस में इन्वर्स वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब कि एक वैल्यू है a और वो मल्टीप्लाई हो रही है उसी के इन्वर्स के साथ। मतलब a हमारे पास एज इट इज रह गया, ये इन्वर्स की वैल्यू जब हमने नेगेटिव वैल्यू हमने पॉजिटिव में वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है -5/8, अगर इसकी पावर हम लोग, एक पॉजिटिव है, इसको हम मल्टीप्लाई करना है इसी के नेगेटिव वैल्यू के साथ, मतलब -1 हो जाएगी। इस -1 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग ऊपर नीचे करके तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कर सकते हैं। मतलब ये 5/8 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस नेगेटिव में है पावर, तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग नीचे ले आएंगे, 8/5 माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम लोग क्या, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। के मतलब एक वैल्यू सीधी है और दूसरी उल्टी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी समझ में आ गया होगा और हमारी 2.2 एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई और उम्मीद है कि आपको पीछे वाली एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 2.3 करेंगे और इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।